बोल रहा है दैट मेंट जस्ट सैडनेस, और वर यू डायग्नोज्ड एज डिप्रेस्ड? मतलब मेडिकल डिप्रेशन था कि भाई मतलब फील डिप्रेसिव हो रहा है? सो मैंने काउंसलिंग ली थी उस टाइम, तो पता नहीं मुझे वो ऐसी आंखें बंद करा के 4-5 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है। कहते यू आर डिप्रेस्ड। मैंने कहा ठीक है भाई होऊंगा। बस भाई ठीक है साइन कर दो। हाँ तो 500 रुपये लिए उसने। तो ज़्यादा डिप्रेशन तो मुझे उससे हो गया था, भाई ने पैसे ज़्यादा ले लिए थे। उसने बोले कम थे बट ही वॉज लाइक टाइम ज़्यादा लग गया आपके ऊपर तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो फिर देखो 3 साल यू वर इन दैट स्टेट, 3 साल अनमोटिवेटेड। हाँ 3 साल मतलब ऐसा था कि कुछ है ही नहीं, थोड़े बहुत जो पैसे कमा रहा हूँ जॉब से मस्त चल रहा है, कुछ चाहिए नहीं लाइफ में और इट्स ऑल एंडिंग नाउ। बट फिर 3 साल बाद जब मैंने जॉब स्विच की ना इस कंपनी में, इससे पहले जिसमें था अभी येलो में बेसिकली, सो वहाँ पे फिर मैं नए लोगों से मिला। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब नए लोगों के सामने मुझे नई पर्सनैलिटी बनानी है अपनी, क्योंकि पहले वालों को सबको पता है ये सैड है, डिप्रेस्ड है। नए लोगों को नहीं पता चलने देना, उनको दिखाना है कि भाई ये बंदा कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगी दिमाग में। एंड ऑल्सो एंड्रयू टेट से मुझे बहुत वो चीज़ हुई कि भाई लाइफ में कुछ करना है मॉम डैड के लिए एंड खुद के लिए। एंड्रू टेट से मॉम डैड को लेके इंस्पिरेशन आई? हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ मैन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऐसा। लोग पब्लिकली एंड्रू टेट को काफ़ी लिथेड़ते हैं, ठीक है, और उसको ही इज़ क्विंटेसेंशियली सीन एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन मेन, राइट? पता नहीं यार, हाँ मैंने तो सुना है नहीं, अच्छा चल रहा है। Frankly, I can say that a significant majority of what he says really impacts men in a good way. हाँ On the edges, yeah, sometimes he's bloody crazy. हाँ And he will say very provocative nonsense. ट्रू। But अगर आप वो filter out कर सको तो काफ़ी हद तक मर्दों को ये सुनने की ज़रूरत रहती है भाई। क्योंकि ऐसे एपिसोड हो सकते हैं आदमी जहाँ भटक सकता है। हाँ फॉर श्योर, है तो इंसान ही। हाँ और क्या। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ लेनी है दूसरे बंदे से, क्या नहीं लेनी है। तो अगर वो सेंस बना रही थी तो ले लो, मैंने तो वही किया। एंड्रयू टेट ने बोला डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी चाहिए। आई वाज लाइक कि क्या होगा ज़्यादा 1 साल ट्राई करके देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है। तो ट्राई किया तो रिजल्ट्स मिला। आई वाज लाइक भाई बस यही चाहिए अब तो डिसिप्लिन के सेंस में मतलब तूने रोज़ जिम जाना शुरू किया? जिम वॉज लाइक एक चीज़ ऐसे पूरे डे में से। उसके अलावा काम करना बेसिकली शुरू किया, नॉट फॉर जॉब तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। जो सैलरी आएगी वही आएगी, मैं चाहे रात को जागूँ, ठीक है। तो उसके अलावा फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में पहले जो आइडियाज़ आते थे मैं एग्जीक्यूट नहीं करता था, बहुत सोचता था कि करूँ ना करूँ। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर मैं करूँगा तो मुझे रिजल्ट एटलीस्ट पता चलेगा करना चाहिए या नहीं। फर्दर सोच के नहीं पता चलेगा। तो मैंने करना स्टार्ट किया एंड रेगुलर रखा इस बार, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब कर रहा था, एक वीडियो डाली, अगली वीडियो 1 हफ्ते बाद आ रही है, उसकी अगली 2 हफ्ते बाद आ रही है, फिर 4 दिन बाद फिर से मैं स्टेटस डाल रहा हूँ आई एम बैक नाउ, अब रेगुलर आएंगी। फिर महीने बाद फिर स्टेटस डाल रहा हूँ आई एम बैक नाउ, अब रेगुलर आएंगी। तो वो चीज़ छोड़ के मैंने कहा एक बार करके देखता हूँ, बस घुसता हूँ एक बार इसमें 6 महीने 1 साल के लिए, जो होगा देखा जाएगा। गलत तो क्या ही हो सकता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहा हूँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स फॉलोअर्स बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, एटलीस्ट कुछ समझ आएगा, राइट। तो कंसिस्टेंटली फिर ये इजी स्निपेट वाला जब किया वो बूम हो गया। तो देन आई वाज लाइक अब मज़ा आ रहा है। फिर जब पैसे आने शुरू हुए ना और फैमिली लाइक मॉम डैड को ऐसा फील होने लगा ना कि हाँ ये हैप्पी है लाइफ में, कुछ कर रहा है, और उनके अकाउंट में जब क्रेडिट होते हैं पैसे तो बस मज़ा आता है। फिर जो तेरे मॉम डैड को पता था कि तू इतना डिप्रेस्ड है और इतना सैड है? फुल सपोर्ट किया उन्होंने। उनको ये पता था ब्रेकअप हुआ है? हाँ उनको सब पता, वो मिली हुई है फैमिलीज दोनों। अच्छा। उसकी फैमिली मेरे घर आई हुई थी, मैं उसके घर गया हुआ तो मेरी फैमिली नहीं की, बट उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड, वो मेरे घर पे आके रहे हुए हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ ये रिलेशनशिप में है। हाँ। ये मतलब ये भी क्लियर था। हाँ। तो शी मेड अ फेटल एरर ब्रो, लाइक शी मेड अ वेरी इमेच्योर एरर। यस दैट्स ट्रू। और पता है क्या, मैं तेरे को चीटिंग के साथ बताता हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट एंड आई हैव टू से दिस बिकॉज द इंटरनेट इज अगेन अ वेरी वियर्ड प्लेस। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट बट आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ चीटिंग। आई हैव बीन द चीटर एंड आई हैव बीन चीटेड ऑन, राइट? चीटिंग करके जो गिल्ट खाती है ना आदमी को, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। क्योंकि आप फिर सोचते रहते हो अगर मैं चीट करके निकल सकता हूँ तो सामने वाला भी ये कर सकता है। हाँ। और मेजॉरिटी टाइम्स आदमी अपनी उस गिल्ट और उस इंटरनल कॉग्निटिव डिसोनेंस को मिटाने के लिए या तो उसको बताएगा कि मैंने चीट किया है, सॉरी मेरे को माफ कर दे, देख मैं तेरे पास आया हूँ बताने, और इट प्रोड्यूसेस अ स्पाइरल ऑफ एक्शंस दैट कीप्स यू अनहैप्पी। वो एक बहुत टेम्पररी 8 सेकंड का ऑर्गेजमिक प्लेजर के चक्कर में आदमी अपने आप को ऐसा बांध लेता है ना, इट इज नॉट वर्थ इट। ट्रू। कल मैं भाई ऑर्गेजम तो 8 ही सेकंड का होता है, उससे पहले सेक्स तो 2-4 माय टाइमिंग इज गुड।
प्रखर भाई का 8 सेकंड ही रिवील्ड मैं हिमसेल्फ। सेक्स की टाइमिंग नहीं कर रहा भाई, मैं ऑर्गेज़म की टाइमिंग कर रहा हूँ, जो सिर्फ भाई मैं ऑर्गेज़म की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। बट लाइक मेरा पॉइंट ये है कि ना, कल एक ट्वीट मैं कहीं पढ़ रहा था, एक किसी ने लिखा हुआ था, men who don't cheat, what is your secret? And I mean, I did not obviously write about it, but the secret is it just puts you in a bad place. You are just constantly thinking about it. You have to remember this fact कि मेरे को इस बारे में ये झूठ बोला है मैंने, इसको इस तरीके से हाइड करना है. When you look at the other person, you know ये कितने stupid है कि मैंने इनको इतना simply बेवकूफ़ बना दिया, and that love sort of starts devolving and it's pointless, right? और even उधर पहुंचने से पहले तक सोचो ना, तुम किसी के साथ 2 साल से हो, 5 साल से हो, 8 साल से हो, और तुम इतना डीपली अनसेटिस्फाइड हो इस रिलेशनशिप में कि तुम्हें कहीं और जाके नाक पकड़नी पड़ रही है उल्टा करके, तो दैट इंटायर सीरीज ऑफ अनहैप्पीनेस टेल्स अ लॉट अबाउट दैट अदर पर्सन. एंड व्हाई आई एडमिट कि मैंने चीट किया इतना ओपनली इज बिकॉज भाई आदमी ना एक्सपीरियंस करके ही सीखता है. एक्सपीरियंस से पहले आप कुछ भी बोल लो नहीं समझ आता, कभी कभी आ भी जाता है किसी और के एक्सपीरियंस से, बट आपको डिसेंसिटाइज होना पड़ता है. पहला रिलेशनशिप सबका ऐसा होता है, बड़ा फेरी टेल लाइक. फिर आप वो एक्सपीरियंस करते हो, कहते हो भाई ना, दुनिया इससे ज़्यादा चंट है, दुनिया इससे ज़्यादा बुरी है, हमें थोड़ा सा अवेक और अवेयर होना पड़ेगा. वी हैव टू प्ले आवर कार्ड्स केयरफुली. इतना फेरी टेल यूनिवर्स में फंसे नहीं जा सकते. बट या आई मीन विद नो जजमेंट, आई डोंट नो दिस पर्सन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड आई एम श्योर दे हैव अ साइड ऑफ देयर स्टोरी. बट या इट सीम्स लाइक अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इट वाज अ फेटल एरर ब्रो. ट्रू राइट, बहुत ज़्यादा लाइक. राइट. हाउ डिड Easy Snippet as a name come bro? Easy Snippet क्यों? So I used to play Valorant a lot. वो देखा अभी क्लिप जो कह रहा है भाई, इसकी एक एक्सप्लेनेशन क्लिप है उसकी, तूने देखी है वाली? कह रहा है भाई मैं बताता हूँ क्या हो रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, उसको मैं दोस्त नहीं मानता, मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ. What? उसको बेटा मानता हूँ? हाँ. So Easy Snippet राइट, नेम कैसे आया? तो उसमें ना लाइक ऐसे किसी को पेलो ना जब, तो इजी बहुत लिखते हैं ऐसे सब ना कि इजी भाई इजी ऐसा, तो वहाँ से इजी आया. मुझे बहुत आदत थी बोलने की इजी है भाई ऐसा. तो फिर मैं अपनी जॉब पे भी बहुत बोलता था, जैसे मैनेजर ने कोई काम दिया तो ही यूज़ टू बी लाइक कि ये हो जाएगा, आई यूज़ टू बी कि हाँ इजी है यार, इजी है ऐसा. तो मैंने अपना जॉब पे भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं स्लैक पे, वो ईजी रख लिया, तो वहाँ पे सब ईजी नाम से जानते थे. तो फिर आई थॉट कि कोडिंग में अगर बनाना है कुछ, वैसे तो मैं सच बताऊँ ईजी स्निपेट मैंने ऐसी मस्ती मजाक में स्टार्ट किया था, सीरियस तो बाद में हो गया कि करते हैं देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं था लोगों को इतना इंटरेस्ट होगा देखने में कि मैं क्या कर रहा हूँ कोडिंग में. तो फिर वहाँ से इजी आया वैलोरेंट से कि इजी एंड स्निपेट इज़ लाइक कोड स्निपेट्स होते हैं, तो फिर वहाँ से स्निपेट उठा के जोड़ के बना लिया. इंटरेस्टिंग. डू यू थिंक योर डिप्रेशन / कॉन्फिडेंस, जैसे तूने मेरे को बोला कि जब मेरे को डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा था तो मैंने एंड्रू टेट की एडवाइस ली, डिसिप्लिन फॉलो किया और फिर रिजल्ट्स आने लगे. तेरे को लगता है कि जो तेरा डिप्रेशन खत्म हुआ या तेरे को जो कॉन्फिडेंस वापस आया वो रिजल्ट्स आने के बाद होने लगा या सिर्फ डिसिप्लिन की एक्टिविटी से होने लगा? डिसिप्लिन की एक्टिविटी से. काम किया जब तो टाइम नहीं मिलता पूरा दिन सोचने का. इफ़ यू वर्किंग तो मज़ा आता है, एटलीस्ट रात को सोते टाइम यू फील लाइक कि कुछ किया है दिन में, कुछ प्रोडक्टिव था. अदरवाइज क्या पूरा दिन सोच के कि ये करना है, रात को फिर नींद नहीं आती. अगर पूरा दिन ऐसा खराब जाए ना, रात को ऐसा फील होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कल से करूँगा. तो वो कल से वाली फील से चेंज हो गया कि आज किया मैंने. तो उसमें फिर लगा कि हाँ आज पूरा दिन सोचने का टाइम भी नहीं मिला मुझे, कुछ ऐसा नेगेटिव डिप्रेस वाला. तो फिर लगा कि हाँ अब करना है भाई. और तेरे को ये कब रियलाइज हुआ कि भाई अब ये खत्म हो गया, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता, कि मैं टोटली चेंज हो गया हूँ फ्रॉम दैट स्टेट जो 3 साल तक मेरे को खा रही थी टू दिस न्यू स्टेट? थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू रखा इस चीज़ को, एंड देन फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, बेसिकली फॉलोअर्स आने स्टार्ट हुए, तब पता चला लोग सुन रहे हैं मुझे, मुझसे एडवाइस ले रहे हैं. तो आई कांट बी वीक इन फ्रंट ऑफ देम. राइट. कि अगर मैं वीक हूँ वो वीक बनेंगे. और आई फील लाइक आज की डेट में एवरीबडी इज़ डिप्रेस्ड. हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स तो हैं ही सबकी लाइफ में. तो अगर मैं उनके सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग गया तो दे विल बी लाइक वेरी कि हाँ सबकी लाइफ में होता है, चिल है. तो उनके सामने स्ट्रांग बनने के लिए एट फर्स्ट पहले खुद को चेंज किया और उसके बाद उनको चेंज करना स्टार्ट किया. देन फिर जब देखा ना लोग आके बोल रहे हैं सामने से कि भाई तेरी वजह से हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मज़ा आना शुरू हुआ. फिर निकल गया पूरा इसमें से. लाइक मुझे एक विजन मिल गया, समझ आ गई करना क्या है एक्चुअल में. पहले ऐसा इधर उधर डोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, खुद की लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ. फिर उसके बाद एक वो मिल गया मोटिव कि हाँ भाई खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है. तो उस टाइम